हेलो एवरीवन, वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अरे का ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने ऑलरेडी कवर किए हैं। अब पार्ट 3 में हम कुछ और मेथड्स यहाँ पे कवर करेंगे। अरे के बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपने VS कोड में और वहाँ पे देखते हैं कि हम इस पार्ट में कौन से मेथड यहाँ पे कवर करेंगे। तो फर्स्ट मेरे पास है 6 ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं पार्ट 2 में। तो मैं यहाँ पे 7 से स्टार्ट करता हूँ। 7 हमारे पास है स्लाइस मेथड। स्लाइस मेथड क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है एरे एरे में से एलिमेंट और न्यू आपके पास एरे रिटर्न करता है। और वो एलिमेंट कैसे एक्सट्रैक्ट करता है वो हम आर्गुमेंट दे के यहाँ पे सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे एरे कॉपी करके पेस्ट किया और उसे मैंने console.log पे प्रिंट कर दिया है। अब हम देखते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले माई एरे डॉट स्लाइस, उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में अंदर मैं यहाँ पे आर्गुमेंट दूंगा कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। इंडेक्स नंबर जो है मैंने आपको पहले बताया था कि हर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर होता है। तो मैं कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैं 1 यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 1 मेरे पास ये लारकाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इस्लामाबाद या लाहौर मेरे पास किस इंडेक्स पे है? लाहौर 3 पे है। तो मैं यहाँ पे 4 लिखूँगा, यानी 1 में एक्स्ट्रा लिखूँगा। तो 1 से लेके 3 तक मेरे पास ये एलिमेंट एरे में से एक्सट्रैक्ट करके प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं 5 लिखता तो 1 से लेके 4 तक। तो इस तरह आपने याद रखना है। अगर आप 4 लिखेंगे तो 3 इंडेक्स तक आपके पास ये प्रिंट करेगा। तो मैं आपको प्रिंट करके यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। तो मैं यहाँ पे TSC ऑल अबाउट एरे डॉट TS, तो देखिए मेरे पास ये फाइल कन्वर्ट हो जाएगी। मैं फिर यहाँ पे नोड पे से रन करूँगा। तो देखिए मेरे पास ये दोनों अरे प्रिंट होके आ चुके हैं। कोई चेंजिंग नहीं हुई, क्योंकि स्लाइस मेथड क्या करता है, ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कोई भी अगर आपसे पूछे स्लाइस मेथड जो है वो अरे को चेंज करता है नहीं, तो आप क्या कहेंगे? वो ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता। जो एलिमेंट वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करता है तो उसे हम वो प्रिंट करा सकते हैं वेरिएबल में स्टोर करके। तो मैं इसी लाइन को अगर लेट सेक्शन एक्सट्रैक्टेड में यहाँ पे वेरिएबल मैंने बनाया हुआ है, अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो वो मेरे पास जो एलिमेंट एरे में से स्लाइस मेथड के थ्रू निकले हैं तो वो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएंगे। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ 1 से लेके 4 तक इसका क्या मतलब है। क्योंकि 4 पे आप देखें 4 पे जो आपके पास एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट होके नहीं आएगा। ये देखें लास्ट में लारकाना, सक्खर और लाहौर, इस्लामाबाद नहीं आया, हालांकि वो 4 इंडेक्स पे था। तो मैंने आपको क्या कहा, हमेशा एक नंबर नीचे जो इंडेक्स है वो आपके पास है प्रिंट होके आ जाएंगी जब आप स्लाइस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो मैं अगर यहाँ पे सिर्फ 1 लिखूँ तो अब वो एंड तक प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने सेकंड आर्गूमेंट यहाँ पे नहीं दिया। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो लारकाना से लेके वो जितने भी आपके पास एलिमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएंगे। तो देखिए लारकाना से लेके ये सारे इस्लामाबाद तक ये प्रिंट होके आ चुके हैं। तो ये स्लाइस मेथड का काफ़ी यूजेज है। और मैं अगर यहाँ पे देखें 2 करता हूँ तो आपको मैंने क्या बताया, एक नंबर नीचे प्रिंट करेगा, यानी सिर्फ इंडेक्स 1 प्रिंट करेगा। तो मैं आपको प्रिंट करा के यहाँ पे दिखा देता हूँ।
देखिए सिर्फ ये लारकाना प्रिंट होके आया है, क्योंकि एक नंबर नीचे वो हमेशा प्रिंट करता है। अब मैं आपको सेकंड मेथड यहाँ पे समझाता हूँ। फर्स्ट आप उम्मीद है समझ चुके होंगे स्लाइस मेथड, और इसके बाद हमारे पास स्प्लाइस मेथड है। तो हम ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मेथड क्या करता है, ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई करता है और एलिमेंट्स को रिमूव करता है। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। स्लाइस आपके पास ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता, लेकिन स्प्लाइस क्या करता है, ओरिजिनल अरे को चेंज कर देता है। तो मैं यहाँ पे ऊपर से ये कोड यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। हमने जो एरे बनाया है तो इसी को ही हम आगे लेके चलते हैं। और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे स्प्लाइस मेथड का यहाँ पे यूज़ देखते हैं। पहले मैं इस ओरिजिनल अरे को यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ, और अब मैं यहाँ पे माई अरे डॉट स्प्लाइस, उसमें मैं यहाँ पे आर्गुमेंट दूंगा। इसमें दरअसल 3 आर्गुमेंट होते हैं। आप यानी एरे के कौन से इंडेक्स से एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैंने लिखा 1 और कामा, और 1 के बाद कितने एलिमेंट आप रिमूव करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखा 0, और आप कौन से एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं। तो 3 आपके पास ये आर्गुमेंट आपको देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल रतोडेरो। अब आप देखें 1 से वो स्टार्ट करेगा। 1 पे आपके पास क्या है, लारकाना, और 0 यानी कोई भी यहाँ पे एलिमेंट रिमूव नहीं करेगा, और फिर ऐड क्या करेगा, रतोडेरो दादू, दोनों आपके पास ये ऐड हो जाएंगे कराची के बाद। तो मैं आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। तो आप देखें मैं फाइल को मैंने रन किया। देखें हमारे पास कराची, इसके बाद क्या आया, रतोडेरो दादू, फिर यहाँ के पास लारकाना, सक्खर, लाहौर, इस्लामाबाद। तो आपके पास कोई भी आइटम रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि हमने सेकंड आर्गुमेंट 0 दिया था और हमने स्टार्ट 1 इंडेक्स से किया था, इसलिए आपके पास कोई भी आइटम रिमूव नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, उसने ओरिजिनल अरे को मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि हमने कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट करवाया है, माई अरे, जो कि ओरिजिनल अरे था। लेकिन स्लाइस के केस में हमने क्या किया था, वेरिएबल में स्टोर करके उसे प्रिंट करवाया था। और अगर मैं सेकंड आर्गुमेंट में यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ, अब क्या होगा, अब वो 2 एलिमेंट रिमूव करेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड के बाद जो एलिमेंट 2 है वो रिमूव हो जाएंगे, उसके बाद जो ऐड हुए वो प्रिंट हो जाएंगे। देखिए कराची, हथोडेरो, दादुल, लारकाना और सक्खर क्या हो गए, यहाँ पे रिमूव हो गए। उसके बाद ये फिर लाहौर और इस्लामाबाद आ रहा है। तो उम्मीद है आपने मेथड सीखा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड हैं दोनों, स्लाइस और स्प्लाइस। और जो मेन इसमें डिफरेंस ये है कि स्प्लाइस क्या करता है, ओरिजिनल अरे को चेंज कर देता है और स्लाइस चेंज नहीं करता। और यहाँ पे मैंने 4 लिखा है सेकंड आर्गूमेंट। तो मैं इसे प्रिंट करवा के आपको दिखाता हूँ। तो आपके पास 4 एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे 1 के बाद। तो ये कंसेप्ट आपके पास था स्प्लाइस का। मेन डिफरेंस भी आप लोगों को ये पता चल गया है। अब हम आगे चलते हैं। एक और हमारे पास मेथड है इंडेक्स ऑफ।
यानी एलिमेंट का अगर आपने इंडेक्स मालूम करना हो कि वो किस इंडेक्स पे हमारे पास अवेलेबल है एरे में, तो वो आपको वो बता देगा। और अगर -1 वैल्यू आए तो तब आप क्या समझेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ऊपर वाला एरे यहाँ पे कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। और मैं यहाँ पे console.log माई एरे और डॉट इंडेक्स ऑफ और ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वैल्यू लिखूँगा इस्लामाबाद, तो अब मुझे वो बता देगा कि इस्लामाबाद आपके पास एरे में किस इंडेक्स पर है। तो मैं प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखें, ये हमारे पास ये देखिए 4 आया है, क्योंकि इस्लामाबाद हमारे पास 4 इंडेक्स पे था, 0 1 2 3 4। तो ये बहुत ही ईजी एक मेथड था। अगर मैं यहाँ पे कुछ और यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा एलिमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ जो मेरे पास एरे में नहीं है। तब आप देखें आपके पास क्या प्रिंट होता है। तो मैं यहाँ पे फाइल को रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपके पास ये -1 आया कि आपके पास जो एलिमेंट है वो इस एरे में अवेलेबल नहीं है। तो ये आपके पास कंसेप्ट था इंडेक्स ऑफ। और अगर मैं यहाँ पे कराची लिखता हूँ तो फिर आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कराची हमारे पास 0 इंडेक्स पर है। ये देखें हमारे पास ये 0 आ चुका है। और अगर आप के मैंने सिमा लिखा है तब भी आपके पास क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। तो देखिए -1 आया। तो आपने ये चीज़ भी नोट करनी है। तो मैं यहाँ पे कमेंट में लिख लेता हूँ केस सेंसिटिव। और लास्ट हमारे पास है ज्वाइन मेथड। बहुत इजी सा मेथड है, हम इसे जल्दी में कवर कर लेते हैं। हमारे पास ये लास्ट मेथड है, ज्वाइन ऑल एरे एलिमेंट इनटू अ स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय। तो मैं इसे ऊपर वाले एरे को मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया है। तो आप स्पेसिफाइड सेपरेटर के ज़रिए एरे को सेपरेट करेंगे। तो ये जिस तरह स्ट्रिंग फॉर्म में ये आपके पास आ जाएगा। तो मेरे पास फर्स्ट ओरिजिनल एरे है, तो मैंने console.log करवाया है। अब मैं उसे ऑपरेटर यूज़ करके आपको मैं दिखा देता हूँ, माई एरे डॉट ज्वाइन, और ब्रैकेट के अंदर में डबल कोट में यहाँ पे लिखूँगा कि आप सेपरेटर यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे कॉमा लिख लेता हूँ, यानी कॉमा का यूज़ करते हुए सारे एरे के जो एलिमेंट है वो सेपरेट हो जाएंगे स्ट्रिंग फॉर्म में। तो मैं आपको दोनों प्रिंट करा के यहाँ पे दिखाऊंगा कि फ़र्स्ट हमारे पास एरे क्या था और बाद में क्या हो गया। देखिए फर्स्ट आपके पास ये एरे की फॉर्म में है, सेकंड में स्ट्रिंग की फॉर्म में, और सेपरेटेड बाय कामा, कामा से ये सेपरेट हो चुके हैं जो एरे के एलिमेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे स्पेस भी कर सकते हैं, तो आपके पास कामा उसके बाद ये स्पेस आ जाएगा, ताकि आपके पास सही से ये शो हो जाए। तो देखिए आपके पास ये यहाँ पे स्पेस भी आ चुका है। उम्मीद है आपको ये मेथड भी समझ आ चुका होगा। और अब मैं आपको लास्ट एक और यहाँ पे चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं खाली यहाँ पे स्पेस या मैं न्यू लाइन करूँ, /n न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। तो मेरे पास ये सारे एलिमेंट न्यू लाइन में
प्रिंट होके आ जाएंगे। तो मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। तो आप देखें, ये मेरे पास सारे एलिमेंट न्यू लाइन में आ चुके हैं। तो आप कोई भी सेपरेटर यूज़ करते हुए अरे के जो एलिमेंट है वो आप प्रिंट करवा सकते हैं ज्वाइन मेथड को यूज़ करते हुए। उम्मीद है आपको ये मेथड भी समझ आ चुका होगा। हमने 3 पार्ट्स में यहाँ पे स्लाइस कवर किया, स्प्लाइस, इसके बाद हमने इंडेक्स ऑफ, फिर हमने ज्वाइन मेथड भी कवर किया। ये सारे मेथड कॉमनली यूज्ड मेथड है, वरना बाकी सारे और भी मेथड्स हैं लेकिन कॉमनली ये यूज़ होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने फर्स्ट पार्ट से लेके अभी तक एरे के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो आप लोग इसको सही से रिवाइज करें और खुद से प्रैक्टिस करें, तो आपके पास ये सारे मेथड आपको इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। इंशाल्लाह हम एरे के बाद कोई और यहाँ पे टॉपिक लाएंगे ताकि आप इजीली समझ जाएं। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने अरे के 10 मेथड भी कवर किए और अरे का हमने इंट्रोडक्शन भी करवाया है आपको। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।